आए दिन हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर सीवर सिस्टम जाम रहता था, गलियों में पानी भरा रहता था। पार्षद बनने के बाद सबसे पहले हमने जो फोकस किया वो सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए। जो गलियाँ कच्ची थी उन गलियों की तरफ हमने फोकस किया और सभी गलियों को पक्का किया। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, नगर निगम चुनाव की हलचल तेज़ हो गई है। कभी भी चुनाव हो सकते हैं और इसी को लेकर तमाम जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं या मेयर की तैयारी कर रहे हैं, पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, अभी से चुनावी मैदान में कूद गए हैं और जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड 8 में मौजूद हैं और निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान हमारे साथ मौजूद है। 5 साल का जो कार्यकाल इनका रहा, किस तरह का रहा, कितने विकास कार्य इन्होंने अपने वार्ड में कराए, जनता खुश है नहीं खुश है, सीवर पानी को लेकर, बिजली को लेकर, पार्कों को लेकर, कम्युनिटी सेंटर को लेकर कितने काम हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और तैयारी इनकी कैसी चल रही है। संजय जी, आपका स्वागत है। 5 साल का जो कार्यकाल है आपका कैसा रहा? नमस्कार विजेंद्र जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उसकी बात को आज जनता के सामने पेश कर रहे हो। देखो, 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, 2017 में जैसे चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जब जनता ने हमें अपने वार्ड का नेतृत्व दिया, कमान दी, उसके बाद से ही हम निरंतर जनता की सेवाओं में तो हम पहले भी लगे हुए थे, लेकिन जो हमारे वार्ड की मेन समस्याएं थी, मेरे वार्ड की सबसे जो अहम जो समस्या थी वो सीवरेज सिस्टम की थी। आए दिन हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर सीवर सिस्टम जाम रहता था, गलियों में पानी भरा रहता था, बहुत सारी गलियां कच्ची थी जो पक्की नहीं हुई थी। तो हमने जैसे ही पार्षद बनने के बाद सबसे पहले हमने जो फोकस किया वो सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए किया। जहाँ जहाँ पर वार्ड में लाइनें नहीं थी वहाँ हमने नई सीवरेज लाइन डाली, जहाँ ब्लॉकेज थी वो ब्लॉकेज खुलवाई, जहाँ कुछ जगह डैमेज थी लाइनें वो डैमेज लाइनें रिपेयर कराई। उसके बाद जहाँ पर सड़कें नहीं थी, जो गलियाँ कच्ची थी, उन गलियों की तरफ हमने फोकस किया और सभी गलियों को पक्का किया। आज मेरे वार्ड के अंदर ऐसी कोई गली नहीं है जो आपको कच्ची नज़र आएगी। सीवरेज सिस्टम है जो दुरुस्त है, पानी की सप्लाई बहुत बढ़िया है। जहाँ पर पानी की लाइनें नहीं थी वहाँ हमने नई पानी की लाइनें भी डलवाई। उसके बाद बात करें हम सेक्टर की, तो सेक्टर के अंदर मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 दफ़ा सेक्टर की सारी सड़कें हमने नई बनवाई हैं। जिसमें पहली दफ़ा जो हमने सड़कें बनवाई थी वो BMBC की जो होती हैं अपनी तारकोल वाली सड़कें, वो हमने पूरे दोनों सेक्टरों में बनवाई। और उसके बाद जब लास्ट टर्म जो चल रहा था, समय का जो मतलब 5वां साल था, उस दौरान हमने दोनों ही सेक्टर के अंदर टोटल सड़कें RMC में कन्वर्ट कर दी और आज हमारे सेक्टर के अंदर सारी सड़कें RMC की हैं। बात कम्युनिटी सेंटर की करें तो मेरे वार्ड के अंदर 3 कम्युनिटी सेंटर लगते हैं। सेक्टर 9 का लगता है, 9A का लगता है और अपना सेक्टर 7 का लगता है। तो तीनों ही कम्युनिटी सेंटर के अंदर हमने रेनोवेशन का काम कराया है नए सिरे से। उसमें एक हमने दोनों कम्युनिटी सेंटर में फूड पंडाल का निर्माण करवाया है, क्योंकि जब मौसम ख़राब हो जाता था तो वहाँ पर जो कार्यक्रम होते थे तो उन लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो अब उन सब चीज़ों से निजात हमें मिल गया है कि अगर मौसम भी ख़राब हो जाता है तो हमारे पास एक तो बिल्डिंग जो हमारी पहले बनी हुई थी वो है, उसके अलावा एक हमने बहुत लंबा चौड़ा फूड पंडाल का निर्माण करा दिया है जिसमें हमारा कार्यक्रम बहुत ही ईजीली तरीके से हो सकता है। बात करें पार्कों की, मेरे वार्ड के अंदर लगभग 40 पार्क हैं। 40 पार्कों का हमने टोटल ही नए सिरे से रेनोवेशन कराया। उनकी बाउंड्री वाल्स जो बिल्कुल टूट गई थी वो सारी नई बनवाई हैं, ग्रिल्स नए लगवाए हैं, उसके ऊपर ग्रिट वाश का काम कराया है, नए फैंसी झूले लगवाए हैं, जिम्स लगवाए हैं। और वार्ड की जो जनता थी उनको हेल्थ से रिलेटेड जो इशू आते थे उसके लिए हमने अपने वार्ड के अंदर UPHC का निर्माण कराया। जो हमारे वार्ड की माताएं बहनें थीं, जो हमारी बुज़ुर्ग हैं, जो पेंशन के लिए जो दूसरे वार्ड में जाते थे,
उनके लिए हमने वार्ड के अंदर ही डाकखाने का भाई जो स्थापना करवाई है, जिसमें आज हमारे वार्ड की जो हमारी माताएं बहनें हैं यहीं से पेंशन ले रही हैं। इसी प्रकार की कड़ी में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमने CSC सेंटर अपने वार्ड के अंदर खुलवाया, जो एक छत के नीचे ही सारे, चाहे नगर निगम की कोई सुविधा है, चाहे हरियाणा सरकार के द्वारा जो दी जा रही सुविधाएँ, सब एक छत के नीचे मिल रही हैं। संजय जी, जब आप पार्षद बने थे तो कई तरह की समस्याएं थी और विरोधी भी अब कई बार ऐसी बातें करते हैं कि इतना पैसा वार्ड में लगा, 150 करोड़ के लगभग काम आपने कराए हैं, तो इस तरह की बातें सामने आई कि 150 करोड़ नहीं लगाया, सीवर की समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या, इस पर क्या कहना? देखो, विरोधियों का काम तो आरोप लगाना होता है। अगर संजय प्रधान गलत था या गलत है तो वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे कि जब गलत हो रहा था तो उन लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि जी ये गलत हो रहा है। अगर इस प्रकार की कोई बात है कि संजय प्रधान के वार्ड में पैसा नहीं लगा तो आप ऑडिट करा लो। नगर निगम कहीं चला नहीं गया है, अधिकारी कहीं नहीं चले गए हैं, आप रिकॉर्ड निकलवाइए कॉरपोरेशन से, कॉरपोरेशन आपको टोटल रिकॉर्ड देगा। रही बात पार्षद की, पार्षद का सिर्फ इतना रोल होता है कि पार्षद अपनी वार्ड की जो समस्या होगी, जो कार्य होंगे, उनको जाकर अधिकारी को बताएगा। एस्टीमेट अधिकारी ने बनाना है, काम ठेकेदार ने करना है, पेमेंट ठेकेदार को होनी है, कॉरपोरेशन ने पेमेंट करनी है, तो उसमें पार्षद का तो कोई रोल नहीं है। अगर वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं या किसी प्रकार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार कोई एक दिन में तो होता नहीं है। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो आप अपने आप को वार्ड का एक नुमाइंदा कहते हो कि भाई मैं वार्ड का एक जागृत व्यक्ति हूँ, तो आपका उसी टाइम फर्ज बनता है कि जी ये काम गलत हो रहा है। तो वो लोग ये बताएं जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि भाई हमने कितनी ऑडिटें कराई हैं, हमने कितने गलत कार्यों को रुकवाया है, हाँ भाई ये कार्य गलत हुआ तो हमने इसकी कितनी CM विंडो लगाई हैं। मैं खुद एक पार्षद होने के बावजूद भी अगर मेरे वार्ड में कहीं गलत काम हुआ है, किसी काम में कोताही बरती गई है, कहीं क्वालिटी अगर गलत की है, तो मैंने उसकी खुद कंप्लेंट की है, मैंने खुद उनकी विजिलेंस इंक्वायरी कराई है। तो ये तो आप कॉरपोरेशन से सारा डाटा ले सकते हो कि कितना पैसा लगा, कहाँ नहीं लगा। और विपक्ष का काम तो कहना है जी, क्योंकि वो लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर सकते हैं। ये वार्ड की जनता भी जानती है कि पिछले 7 साल के अंदर वार्ड नंबर जो हमारा पुराना वार्ड नंबर 14 था, जो आज वार्ड नंबर 8 हो गया, इसमें क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, ये वार्ड की तमाम जनता जानती है। हमने तो वो काम किए जो लोगों ने कभी सोचे भी नहीं थे, और तब नहीं, कार्यकाल पूरा होने के बाद आज भी हमारे कार्य निरंतर चल रहे हैं और वार्ड की जनता हमारे कार्यों से बहुत ही खुश है। संजय जी, कोई ऐसा काम हो जो जिस तरह से अभी पेंडिंग पड़ा हो, जल भराव की जैसे समस्या है सेक्टर 9 में, जैसे बरसात ज़्यादा होती है तो ये मेन रोड पर पानी भरता है, इस रोड पर पानी भरता है, इस समस्या को किस तरह से दूर करने का प्रयास? तो जल भराव की समस्या बिल्कुल मेरे वार्ड में है, मैं इस चीज़ को नकारूंगा नहीं। इसके लिए हमने अपने वार्ड के अंदर एक टेंडर भी, हमारे दोनों सेक्टरों के टेंडर हुए थे, जिस एजेंसी को टेंडर अलॉट हुए थे वो एजेंसी बैक मार गई, उसने सरेंडर कर दिया, जिसके कारण हमारी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया। और उस कॉन्ट्रैक्टर की हमने कंप्लेंट की, कंप्लेंट के बाद जो उसकी अनेस्ट मनी थी उसको भी नगर निगम ने जब्त कर दिया, और अब इसका नए सिरे से दोबारा से DPR तैयार हो रही है। दोनों सेक्टरों की ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो आने वाले कुछ समय में जल्द ही दुरुस्त हो जाएगा। नए सिरे से हम ड्रेन बना रहे हैं, और ड्रेन बनने के बाद जो जल भराव की समस्या है उससे हमें काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही रेलवे लाइन के साथ एक हम बड़ी ड्रेन का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिसका लगभग 17 करोड़ रुपए का एक हमारा टेंडर है, वो फाइनल स्टेज पे चंडीगढ़ पड़ा हुआ है और जल्द ही वो भी सिरे चढ़ जाएगा। तो जिसके कारण हमारा जो एरिया है जो डूबता है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो पानी हमारा पीछे ओल्ड गुड़गामा से आता है, रेलवे लाइन होने के नाते का कारण वो क्या है कि उस पानी को क्रॉस नहीं कर पाता, वो पानी सारा सेक्टर के अंदर घुस जाता है। उस ड्रेन का निर्माण होने के बाद वो पानी उस ड्रेन के मार्फत कलवट नंबर 59 से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन की तरफ जाएगा, जिससे हमारे सेक्टर के अंदर जो जल भराव की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा जो एक जैसे आप बात कर रहे हो भाई अहम चीज़ें क्या हैं, अब हमारे जो समस्या जो सबसे बड़ी नज़र आ रही है वो सफाई व्यवस्था जो है, जो आप भी देख रहे हो कि गुड़गामा शहर की सफाई व्यवस्था पिछले लगभग 1 साल से बिल्कुल चरमराई हुई है। हमारा आगे जो फोकस रहेगा वो मेन सफाई व्यवस्था पे रहेगा।
भविष्य की अगर बात करते हो तो भविष्य में अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी हमारे अधूरे हैं, और जनता ने हमें वार्ड नंबर 8 का नेतृत्व अपने हाथों में सौंपा, तो उन सभी प्रोजेक्टों को आने वाले समय में पूरा करेंगे। क्या वार्ड में सीसीटीवी लगाए जाएं, मतलब मुख्य जो द्वार हैं वहाँ पर, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से क्या इस तरह की प्लानिंग भी की जा रही? देखो, हमारा अगर आप विज़न आगे का जो चुनाव है उसका अगर पूछोगे तो पूरे वार्ड के अंदर जो हमारी मेन एंट्रियां हैं सब पे सीसीटीवी, वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ से हमारी एंट्रियां होती हैं मुख्य, उन पर मुख्य वार्ड के द्वार, और पूरे वार्ड के अंदर सभी गलियों में सेक्टर्स के अंदर साइन बोर्ड, जिससे ये पता लगे भाई ये गली नंबर ये है, ये मकान नंबर इतना है। गली नंबर बोर्ड का वगैरह जो हमारा काम है वो काम हमारा पाइपलाइन में है और उसका टेंडर हो चुका है। उसका मुझे उम्मीद है शायद 1 हफ्ते में हमारे वार्ड के अंदर जो बोर्ड, जो गलियों के और जो मकान नंबर के बोर्ड हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। सफाई व्यवस्था का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट, जैसे अभी इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम हुआ, L&T कंपनी ने हमारी जितनी भी 11,000 वोल्ट की जो लाइनें थी वो सारे फीडर्स अंडरग्राउंड कर दिए हैं, और आने वाले जो प्रोजेक्ट, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उसमें जो 440 वोल्ट की जो लाइनें हैं, जो अभी हमारे तारों का जाल जो फैला हुआ है, इसको भी अंडरग्राउंड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे न्यू गुड़गांव के अंदर गैस पाइपलाइन लोगों के घरों में है। आने वाले समय में जब जनता ने हमें मौका देगी तो हमारा जो कार्यक्रम होगा, हम जो घरेलू गैस, हमारी LPG गैस है, उसकी भी लाइनें लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको भाई सभी हम आपके सामने यहाँ नहीं रख सकते, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन विज़न है। और जो समस्याएं थी वो वार्ड की तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ जो समस्याएं हैं तो सफाई, ब्यूटिफिकेशन और कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने अपने दिमाग के अंदर सजाया हुआ है, और आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपके सामने, जब जनता ने अगर हमें दोबारा मौका दिया तो एक बेहतर वार्ड के तौर पर आपके सामने स्थापित करेंगे। संजय प्रधान कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखो जी, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राविंदर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहा है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते आए हैं, और जो जैसा आदेश राविंदर जी की तरफ से हमारे ऊपर जैसे आदेश होंगे उसी अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। क्या अगर भाजपा टिकट नहीं देती तो क्या कांग्रेस से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? किस तरह का डिसीजन रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देखो जी, भाजपा अभी तक की जो सर्वे सरकार ने कराई हैं, उस सर्वे के अंदर हमारा नाम है, और भारतीय जनता पार्टी को एक ईमानदार, साफ छवि, और जिस व्यक्ति ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, ऐसा उनको एक अपना नेतृत्व वाला व्यक्ति चाहिए। तो उसमें आप कहीं ना कहीं संजय प्रधान का नाम आपको मिलेगा, क्योंकि हमने वार्ड क्षेत्र में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया है, और जैसा आगे पार्टी का जनादेश होगा उसके अनुसार आगे हम काम करेंगे। जो आपके वार्ड में जो जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या जो मतदाता हैं? देखो, मतदाताओं की संख्या जो अभी लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, प्रथम प्रकाशन के अंदर लगभग 27,000 मतदाता इस लिस्ट में हैं, लेकिन कुछ प्रकाशन की जो लिस्ट है उसमें काफ़ी कुछ त्रुटियां हैं, जिसका हमने ऑब्जेक्शन दायर कर दिया है। काफ़ी वोटें दूसरे वार्ड की हमारे में लगा दी गई हैं, हमारी वोटें दूसरे वार्ड में भेज दी गई हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जैसे नई वोट का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो लगभग अगर हम फाइनल स्टेज पे जब जाएंगे, जब चुनाव का लिस्ट का अंतिम प्रकाशन जो 6 जनवरी को होने जा रहा है, तब तक 28,000 वोट के मतदाता हमारे वार्ड क्षेत्र में होंगे। क्या इस तरह का डाटा भी है, महिला, पुरुष, SC या OBC, जनरल? देखो, सरकार के पास तो सारे डाटे हैं, इसमें तो कोई, सरकार के पास तो हर चीज़ का डाटा है। कितने SC हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने 40 साल से कम के लोग हैं, कितने 40 से ऊपर के हैं, सारा डाटा सरकार के पास है। और भाई मेरे वार्ड के अंदर की तो बात करें तो हमें तो अपने वार्ड के हर एरिए का, हर जगह का पता है भाई कितनी जनरल कम्युनिटी एरिया है यहाँ पर, कितने SC कम्युनिटी के लोग हैं, कितनी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, कितने माइनॉरिटी के लोग हैं। तो वो सारी चीज़ें का डाटा तो हमारे पास है ही, और उसी के बेस पर हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जनता का, जैसे हम जनसंपर्क अभियान हमारे जो चल रहे हैं, हम चाहे किसी कॉलोनी में जा रहे हैं, सेक्टर में जा रहे हैं, भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जनता कह रही है कि भाई आपने काम किया है, और हमें वार्ड के अंदर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। भाई अब हमारे से पहले भी पार्षद रहे हैं, तब भी जो काम हुआ, लेकिन हमारे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा और 7 साल कार्यकाल के बाद भी, आज भी 2 साल और 2 महीने के करीब हमारे कार्यकाल को पूरा हुए हो चुके हैं।
लेकिन हमने वार्ड की जनता को ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है। निरंतर जो कार्य थे वो कार्यरत हैं, सारे कार्य रूटीन में हो रहे हैं, चाहे सफाई व्यवस्था के बारे में हो, चाहे हमारी सीवर व्यवस्था के बारे में हो, जो भी कार्य हमें रूटीन में चल रहे हैं। नए प्रोजेक्ट भी हमने कई लॉन्च किए हैं, जहाँ पानी की समस्याएँ थी या और भी समस्याएँ थी वो भी कंटिन्यू जारी हैं। सीट रिजर्व को लेकर एक मुद्दा लगातार चल रहा है। जो एससी समुदाय है उनकी सीटें घटा दी गई हैं, कोर्ट में भी शायद मुद्दा चला गया है, आप क्या सोचते हैं? देखो जी, इसमें तो मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं एससी समाज के साथ इसमें अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। नेचुरल सी बात है कि 2011 का जब चुनाव हुआ, जिस वक्त उन्होंने सेंसेक्स 2011 को उठाकर हमारे एससी समाज के लिए 6 सीटों का भाई रिजर्वेशन किया, उसी बेस को बनाकर 2017 का भी रिजर्वेशन 6 सीटों पर कर दिया। लेकिन 2011 से आज 2024 हो गया है। 2024 होने के पश्चात अब 2011 से 2024 यानी कि 13 साल का समय हो गया। क्या 13 साल के अंदर गुरुग्राम के अंदर एससी समाज की जो जनसंख्या है वो घटी है? ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जहाँ जनसंख्या घटती हो? जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, लेकिन सरकार ने पता नहीं किस हिसाब से आकलन लगाया और एससी समाज की पॉपुलेशन जो आज से 11 साल पहले थी उससे भी कम कर दिया। भाई या तो गुड़गांव से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एससी प्लान कर गया, गुड़गांव शहर से एससी के जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो छोड़कर चले गए, या फिर सरकार ने कुछ ना कुछ आंकड़ों में फेरबदल किया, जिसके कारण ये एससी समाज के साथ धोखा हो रहा है। उनकी सीटों को 6 से घटाकर 3। एससी समाज तो ये उम्मीद लगा रहा था कि हमें 8 सीटें मिलेंगी, लेकिन 8 तो बहुत दूर 3 सीटें कर दी गई हैं। और अभी जिस प्रकार से भाई माननीय राव नरबीर जी से भी हमारे समाज के लोग मिले, इलेक्शन कमिश्नर आए थे उनसे भी लोग मिले, और मुख्यमंत्री तक भी बात गई है, प्रदेश अध्यक्ष से जो हमारे एससी मोर्चे के हैं उन्होंने भी बात रखी है। तो बातें रखी गई हैं, लेकिन अभी हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जिस प्रकार से अभी 20 तारीख को नोटिफिकेशन किया गया है, बैकवर्ड में के लिए 2 वार्ड और आरक्षित कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार की सरकार की कोई मंशा होती तो साथ साथ ये भी हो जाता। हमें नहीं लगता कि अब सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एससी समाज के साथ ये धोखा है कि भाई जो उनके हक़ को ख़त्म किया जा रहा है, और हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगा कि भाई जो एससी समाज का जो हक़ है, जो उनका अधिकार है, जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इनको दिया है, उसके अनुसार इनको सीटें मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि वार्ड की जनता से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि चुनावी तैयारी आप कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं? जनता से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर संजय प्रधान ने 5 सालों में आप लोगों की सेवा की है, आपके लिए काम किया है, और एक काम करने वाले व्यक्ति को ही आगे लाएं। जो हमारे प्रोजेक्ट अभी अधूरे रह गए हैं, जो पाइपलाइन में हैं, और वार्ड को आगे बढ़ाना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके सुख में, दुख में, भले में आपको इजीली जब ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान कर सके, जो तमाम अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ, या जितने भी हमारे दफ्तर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वहाँ से आपके कार्यों को आसानी से करा के ला सके। एक ऐसे व्यक्ति को अगर आप वोट दे देंगे जो आज पैसे के दम पर तो चुनाव में भाई बाहुबल और पैसा दिखाकर आपकी वोट ले जाएंगे, लेकिन आने वाले 5 साल फिर आपको उनके पीछे पीछे चक्कर ही काटने पड़ेंगे, भटकना पड़ेगा। और जो वार्ड में हमने 5 साल में जो मेहनत करके जो विकास किया है उसको और पीछे धकेल देंगे। तो मेरी तो वार्ड की जनता से यही अपील है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपकी जो सुख दुख और आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, जो आपका वकील बनकर आपकी आवाज़ को सदन के अंदर और चंडीगढ़ तक आपकी आवाज़ को पहुंचा सके और आपकी लड़ाई लड़ सके। मेरा तो जनता से यही अनुरोध है। बिल्कुल, देखिए संजय प्रधान लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और पहले भी लगातार जनता के बीच रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जो कार्यकाल 2 नवंबर को ख़त्म हो गया था, उसके बाद से ही कुछ समस्याएं थी लोगों की, कूड़े को लेकर समस्याएं थी, तमाम इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं बनी रहती हैं, उसको लेकर भी लगातार इन्होंने काम किया। और 5 साल किस तरह से जो विकास कार्य कराए, सीवर को लेकर, पानी को लेकर, पार्कों को लेकर, कम्युनिटी सेंटर को लेकर, उस विकास को लेकर संजय प्रधान से हमने बातचीत की थी। तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे फेसबुक या यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि गुरुग्राम की जो तमाम खबरें हैं, चुनावी खबरें हैं, नगर निगम चुनाव को लेकर, वो आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।